What is the essential key to all successful healing? We have a very exciting guest today. Hello, everyone. I am Simran, welcoming you all to the Success Stories Talk Show presented by Trident Communications. Let's welcome dietitian Shrishti Arora. Hello, Shrishti. Hi, Simran. How are you? I'm doing very well. आप कैसे हैं? I'm good. It's a pleasure to have you in our show Success Stories, and I'm very excited to know about you and some healthy tips for our viewers. Thank you. Well, I have been working since age of 18. I have started working during that time. I started my career as a cosmetologist, and I was dealing in product training of nutrition and food sciences as well as cosmetics. This is how I started my journey because cosmetic industry और आप wellness industry दोनों combine है और मुझे बहुत एक्साइटेडली जानने का मौका मिला कि खाली ब्यूटी प्रोडक्ट्स काम नहीं कर रहे हैं तो क्यों ना इनर हेल्थ पे भी काम किया जाए और दिस इज हाउ आई स्टार्टेड और 2016 में मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की कोर्सेज या वर्कशॉप्स लॉन्च करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि आप उनको अपनी हेल्थ के साथ साथ ब्यूटी एंड वेलनेस का ध्यान कैसे रखें Okay, that's really good. Okay, like in this industry, there are so many options. But like, what was the idea or the inspiration to you got into this field? Well, मेरे पेरेंट्स का कहना था कि आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ज्वाइन करें पहली चीज जब मैंने अपना करियर शुरू किया था और जब मैं देख रही थी कि लेडीज में खाली ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करने से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं समहाउ हमें इंटरनली भी उन पे काम करना जरूरी है तो मुझे उन लोगों ने ही इंस्पायर करा और जागरूक करा कि मैम आप थोड़ा सा इंटरनली भी हमें एक्सप्लोर दे तो अच्छा होगा मैंने क्लाइंट्स के रिव्यूज देखकर ही अपना जो प्रोफेशन है वो एज अ डाइटिशियन किया ताकि मैं उनको एक कंबाइंड पैकेज दे सकूं ब्यूटी एंड वेलनेस Okay, Shrishti. So please tell us something about wellness and fitness. Well, फिटनेस की डेफिनेशन आजकल आप देख रहे होंगे मार्केट में बहुत प्रचलित है बहुत फेमस है कि खाली वेट लॉस पे ही लोग कंसर्न करते हैं कि अगर मेरा वेट कम है तो मैं हेल्दी हूँ बट उसके लिए वो काफी एफर्ट्स भी करते हैं फिटनेस में कि बस वेट मैनेजमेंट हो जाए किसी तरह चाहे मुझे भूखे क्यों ना रहना पड़े है ना तो इस तरह के हम लोग देखते हैं अपने आसपास बट उसका ये मतलब नहीं है कि मुझे फास्टिंग करनी है या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी मेरी बॉडी में हो जाए विटामिन सी की कमी हो जाए या फिर कैल्शियम की कमी हो जाए या पैर दुखने लग जाए तो वो चीज नहीं होनी चाहिए तो मेरी डेफिनेशन ये है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए 1-2 किलो अगर वेट ऊपर नीचे है दैट्स फाइन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन You know, a person should be healthy rather than, unhealthy person. So you have done so many sessions with so many different kind of people. So like, how can you say that your sessions were helpful to people? Like in your whole life, how were your sessions helpful to all the people? Well, हमारे सेशंस की पहली चीज स्पेशलिटी रहती है कि हम ब्यूटी एंड वेलनेस पे तो काम कर ही रहे हैं लेकिन हमारा जो साइकोलॉजिकल वे है स्ट्रेस मैनेजमेंट है हम उस पर भी क्लाइंट से बात करना जरूरी समझते हैं कई बार क्या होता है हमारे स्ट्रेस की वजह से ही हमको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ओबेसिटी ईटिंग डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्लिनिकल डिसऑर्डर्स है या नहीं है या फिर स्ट्रेस की वजह से ही तो उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं हो रही आपने कहीं ओबीस लोग भी देख लो जिनका वेट ये हो रहा होता है कई बार इसलिए हो रहा है क्योंकि हम स्ट्रेस हो जाते हैं और हम स्ट्रेस में ज्यादा खाते हैं इट्स कॉमन थिंग तो इस बारे में हर कोई नहीं पूछता एंड स्ट्रेस जो है वो किसी क्लिनिकल रिपोर्ट में नहीं आता तो एक वो फैक्टर भी है जिसपे व्यक्ति को काम करना बहुत जरूरी होता है लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली है बट स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जरूरी है टू हैव गुड रिजल्ट्स इन योर क्लिनिकल डिसऑर्डर्स और ओबेसिटी वो एक चीज हम जरूर काम करना पसंद करते हैं व्हिच ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन स्टे पॉजिटिव This is a really important point for everyone who wants to have a good health. Like having stress out is a good thing. So
Any memorable event or unforgettable moment in your career? Well, the most unforgettable moment took place when I was doing my own event. That was the most memorable one because उसमें कुछ ऐसे गेस्ट आए थे जिनको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, जैसे कि रीटा गंगवानी जी हैं, काफी फेमस हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, एंड उनके ही ग्रुप्स के काफी लोगों ने हमको इवेंट में प्रेजेंस दिया, which was the most beautiful part of the life. कि उन लोगों का प्रेजेंस होना जो कि खुद ही ग्रूमर बहुत अच्छे हैं, खुद ही बहुत अच्छी ग्रूमिंग करवाते हैं, और अगर वो हमारे इवेंट में आए और कॉम्प्लीमेंट करें कि इवेंट बहुत अच्छा गया है, काफी अच्छे लोगों का हमको एसोसिएशन है, so that is worth working. That was the most memorable moment we had. Really happy to know about your memorable events. It's really nice. So, what does true success means to you, and how you plan to give it back and help the social change for good? Like how you're thinking to help people by your success? The only success is to be healthy. We are mentally and physically healthy. We are successful. And how am I giving back? I'm working on children. I'm working on kids at schools. Because हमारे अगर बच्चे स्वस्थ हैं तो फैमिली ऑलरेडी हैप्पी रहती है. ये मेरा पर्सनली मानना है. तो बच्चों के साथ काम करना बहुत पसंद करती हूँ. एंड हर पेरेंट्स को ये बताना बहुत पसंद करती हूँ कि उनको बच्चों के खाने पीने का केयर टेक कैसे करना है. तो ये एक मेरा सक्सेस मंत्र है कि बच्चे अगर हेल्दी रहेंगे तो पेरेंट्स अपने आप हेल्दी रहते हैं. So this is the basic mantra, and this is how I'm working on schools and NGOs for keeping kids healthy because they are future of the world. That's really good to know that you're so thoughtful about your work and you're so dedicated towards your work to help other people. So now we will have some fun questions. So, what do you do in your leisure time? In my free time, I'm mostly listening to classical songs, and maybe Okay. I'm listening You love to. I love Indian classical. Kathak I love the most, so I listen it. Or maybe I'm listening to the mentors so that I can learn from them again. Okay, that's really good. So, who's your favorite actor and your favorite movie? The favorite actor from Filmstar, I really don't have anybody, but Abhinandan, Lieutenant Colonel Abhinandan, who was a pilot, he is my admirer. I admire him the most. He's not an actor although, but I like him as a person. Okay. So, your favorite holiday destination, like you want to go someday, or like might be next, like after this COVID? After COVID, I would like to go to Vrindavan. That's the only place I'm waiting to open. Oh my god, that's really sweet. So, next question. What one thing you want to achieve in your life and why? Well, I have not yet decided what I would like to achieve, but I'm just showing my good work, and I surely know it will come back as a good to me. I have not planned anything yet. That's really positive and really thoughtful of you. So, how will you balance your professional and your personal life? Like how you balance your work and home and everything? Well, I keep time management. After 7, I don't work. Most probably. So after 7 is my family time. This is how I manage. I only work 10 to 7, not after that. So after that, I would like to give time to my family. Really good to know that you give equally importance to your work and your family. It was a wonderful chat with you, but due to time constraints, my last question to you would be that what is your thought about our younger generation and what healthy tips you want to give the people who are watching this video, this show? Well, to younger generation, I would like to give some few tips which they should keep in mind. Don't count your calories. That's not important at all. So don't run after losing weight and stop buying supplements. So these 3 things which younger generation try to do, they keep on counting calories, they don't eat, they don't enjoy the food. They should enjoy the food, and they should work out rather than buying supplements and working on something which is not food. Weight management is okay, but remain healthy and be positive for that. So positive view, Shrishti. Thank you.
dietitian Shrishti Arora for joining us today. It was a pleasure to meet you. Thank you for inviting me on the platform. Stay tuned, guys, for more stories. Bye.